तो आज हम लोग वीडियो का सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन, कैसे कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में जो 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला होता है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये कैसे डिवाइड हुआ है, तो ये बेस के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है कि किसका कितना बेस है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये डेसिमल है तो डेसिमल में ये यहाँ पे 10 बेस होगा, इसमें 10 बेस यूज होगा। ये बाइनरी है तो बाइनरी में यहाँ पे 2 बेस यूज होगा। ये ओक्टा है तो ओक्टा में 8 बेस होगा। ये हेक्सा है तो हेक्सा में 16 बेस होगा। इसका मीन्स क्या होता है, मतलब कि ये 16 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे। डेसिमल में 10 होंगे और ये स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4, ये आगे की पहुंच जाएगा 9 तक, 9 तक जाएगा, ये 10 गो डिजिट हो जाएगा। ये हो गया हमारा डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी में सिर्फ 2 वैल्यू आते हैं, 0 और 1। तो हम लोग बाइनरी सिस्टम पढ़ लिए। ऑक्टल में क्या होगा, ऑक्टल में हो जाएगा 0 से लेके 7 तक। ये हो गया हमारा ऑक्टल सिस्टम। अब एक हेक्साडेसिमल सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक डिजिट ही लिखते हैं। हेक्साडेसिमल को हम लोग अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, जिसमें कि अल्फाबेटिकल वर्ड का भी यूज करते हैं न्यूमेरिक को डिनोट करने के लिए। तो जैसे कि मैं 0 से लेके 9 तक क्या होगा, डिजिट लिखेंगे। लेकिन जैसे ही ये 10 होगा, 10 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 को हम लोग ए लिख देंगे। तो 11 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका ई। इसमें न्यूमेरिक सिस्टम में कितना है, हेक्साडेसिमल में 16 है तो ये 15 तक जाएगा, 0 को इंक्लूड करके। तो ये हो जाएगा एफ तक। तो ये एफ तक जाएगा हमारा हेक्साडेसिमल। ये डिनोट करने का तरीका है। जैसे कि अब कोई क्वेश्चन पूछे, कोई लिख दिया नंबर और ये बोलेगा कि हेक्साडेसिमल है कि नहीं है, या ऑक्टल है, या बाइनरी नंबर है कि नहीं है, डेसिमल है कि नहीं है। जैसे कि मैं लिख दूं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आप लोग। जैसे कि ये हो गया 987, इसका बेस जो है 8 है। क्या ये ऑक्टल सिस्टम होगा, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 के बीच तक की वैल्यू रहती है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं होगा। हम लोग सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम है, कौन सा ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3। ये क्या है, ये डेसिमल हो सकता है और बाइनरी नहीं होगा, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे सारी चीज़ों को। बाइनरी हो गया 0 और 1, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू आती है। हेक्साडेसिमल आप लोग ये नंबर याद कर लेंगे हमेशा, ये आगे यूज में आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्जन की तरफ, कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कन्वर्जन होगा वो डेसिमल से कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो डेसिमल से हम लोग बाइनरी की तरफ जाएंगे, डेसिमल से हम लोग ऑक्टल की तरफ जाएंगे, डेसिमल से हम लोग हेक्साडेसिमल की तरफ जाएंगे। तो कैसे कैसे कन्वर्जन करना है, लेट्स सी। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, डेसिमल याद कैसे करना है, कि कैसे करना है, क्योंकि करने तो बहुत है, पता चल जाएगा आपको। बट ये क्या करना है, प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल। तो डेसिमल मतलब कि ये हो गया, ये डी ई सी। तो डेसिमल लिखा है तो यहाँ पे हम लोगों को डिवीजन करना है, डिवीजन करना है, ये बस याद रखना है। और फिर हम लोग डेसिमल से किसी भी नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। डेसिमल से जैसे कि हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फर्स्ट ये जो है एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में 48, 48 हो गया और इसको हमने बेस दे दिया 10। अब इसको आप लोग कन्वर्सन करना है बाइनरी में। मैंने क्या बोला, डिवीजन करना है, तो आप डिवीजन कर लेंगे। ये 48 लिखिए यहाँ पे और इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 2, तो ये 24 टाइम में चला जाएगा। तो 40 ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर में ये 0 बच जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर यहाँ से 2 कितने टाइम्स में चला जाएगा, 12 टाइम में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 लिख देंगे। 2 कितने टाइम में चला जाएगा, 6 टाइम में, ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 लिख देंगे। ये फिर हम लोग 2 कितने टाइम में चला जाएगा, तो 3 टाइम में चला जाएगा, तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2 कितने टाइम में चला जाएगा, फिर 1 टाइम में चला जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, सॉरी 1 रिमाइंडर हो जाएगा। और ये भी 1 टाइम में जाएगा। अब देखिए, इसको भी, रिमाइंडर को भी काउंट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे। यही हमारा वैल्यू हो जाएगा बाइनरी सिस्टम का। ये हो जाएगा हमारा
ये 1 1 फिर 0 0 4 शून्य, तो ये हो गया 0 0। ये हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करने का है। तो बहुत सारे एग्जांपल लेके हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 48 लिया मैंने एग्जांपल, आप 46 ले लें, 46 का करके दिखाएं, 46 का क्या होगा, 46 का बाइनरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 23 हो जाएगा, फिर से ये चला जाएगा, तो 23 जगह 0, फिर ये हो जाएगा 11, ये 1 बच जाएगा, फिर यहाँ से 5 हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 2 जो 4, यहाँ पे क्या भी बचेगा 1, फिर यहाँ से चला जाएगा 2 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1, ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में और यहाँ पे बच जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो हमारा जो 46 का 46 जो डेसिमल में है, उसको बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 1 0 1 1 1 0। तो इस तरह से हो जाएगा ये बाइनरी। तो ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन लास्ट में डाल दूंगा। तो हम लोग अब दूसरा पार्ट देखेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हो गया, तो डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करेंगे। तो सिंपल सा ट्रिक है कि डिवीजन करना है, सिंपल सा ट्रिक है कि डिवीजन करना है। जैसे कि हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल में जाते हैं, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, डिवीजन ही करना है। एक एग्जांपल लेके हम कोशिश करते हैं इसको समझने का। जैसे कि कोई एग्जांपल हो गया 66, ये हो गया 66, 66 डेसिमल है, इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो ऑक्टल में चेंज करेंगे, डिवीजन करना पड़ेगा, फिर वही सिंपल सा रूल। तो ये हो गया आपका 66 का डिवीजन, तो 8 8 64, ये यहाँ पे क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, फिर यहाँ से डिवीजन करेंगे 8, ये 1 चला जाएगा, 1 टाइम्स में चला जाएगा, ये क्या बचेगा 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 2। बहुत ही सिंपल। हम लोग क्या किए, 66 को कन्वर्ट कर लिए, 66 डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर को। जैसे कि एक और नंबर है 175, 175 जो है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल में, 257, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कन्वर्ट करके बताइएगा प्रोसेस में। दूसरा हम लोग थर्ड प्रोसेस पे चलते हैं, डेसिमल टू हम लोग हेक्साडेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करने का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कैसे। जैसे थर्ड हो जाएगा हम लोग का डेसिमल से डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये होगा हम लोग का कन्वर्जन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया हमारा 170, हम लोग फिर से अगेन 174 को लेते हैं, और 174 था कि 75 था, 174 ही ले लेते हैं, 174 बेस 10। अब इसको हम लोग 16 कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर 16 से डिवीजन करेंगे इसका, 16 से 174, देखिए ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, बचेगा 14, यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो ये कितने बच जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14 रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये जाएगा नहीं 16 से 10, तो 10 को यहीं पे छोड़ देंगे, तो इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे। अब हम लोग हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम है, इसमें 14 को क्या लिखते हैं,